स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है हिमाचल प्रदेश में यातायात के साधन और ट्रांसपोर्टेशन इन हिमाचल प्रदेश। अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उनकी प्राचीन इतिहास और ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं सारे इस समय, इसके बारे में जानकारी हासिल हम आज के इस लेसन में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले हम चलते हैं एंशिएंट टाइम में, प्राचीन समय में, जब व्यापार केंद्रित एक क्षेत्र में हम देखते थे कि वहाँ पर शीप, म्यूल या याक को इस्तेमाल किया जाता था एंशिएंट टाइम से, बारालाचा पास के थ्रू, हमटा पास के थ्रू और रोहतांग पास के थ्रू। और एक लवी फेयर जो आज भी लगता है वो बेसिकली एक ट्रेड फेयर हुआ करता था इस समय में। रामपुर में लगता है लवी फेयर, आपको पता ही है, आपने इससे पहले डिस्ट्रिक्ट्स किए हैं, जिले किए हैं, जिलों के बारे में जानकारी हासिल की है तो आपको पता ही होगा। हिमाचल प्रदेश के ट्रेड लिंक्स थे तिब्बत और झारखंड के साथ। तिब्बत और झारखंड जो है वो ये इस क्षेत्रों के साथ हिमाचल प्रदेश सदियों से, प्राचीन समय से व्यापार करता आ रहा है। अब देखिए रिवर पिन है, यहाँ पर स्पीति रिवर है जो दिनकर नामक लोकेशन में मिलती हैं, तो वहाँ पर भी एक ट्रेड सेंटर हुआ करता था जहाँ पर व्यापार इन सभी ईस्टर्न नेशंस के साथ जो है वो हिमाचल प्रदेश का होता था उस समय। अब यहाँ पे देखिएगा, उस समय देयर वाज नो टैक्स और ट्रांजिट ड्यूटी विल बी लिवाइड टू एंड फ्रो बुशर एंड तिब्बत। उस समय एक समझौते के अनुसार, एक राजनीतिक समझौते के अनुसार, बुशर और तिब्बत में आने जाने के लिए जो या व्यापार करने के लिए कोई भी टैक्स या ट्रांजिट ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती थी। राजा केडी सिंह थे, यहाँ पे देखिए राजा केडी सिंह जो बुशर साम्राज्य के राजा थे, बुशर किंगडम के राजा थे, और राजा ग्रजायोडोक ने ये संधि साइन की थी आपस में। द कमांडर ऑफ तिब्बतन्स वॉज गुल्डिनचेन इन तिब्बत लद्दाख वॉर इन 1681 to 83। तो तिब्बतन वॉर में जो है वो जो कमांडर थे उनका नाम था गुल्डेनचेन, तिब्बत लद्दाख वॉर में 1681 से 1683 में, जिसके बदौलत जो है वो बुशर के साम्राज्य को, केडी सिंह को ये फ्री ट्रेड परमिशन मिली थी। ठीक है, तो केडी सिंह को देखिए इसके लिए छत्रपति की उपाधि भी मिली, आपने पढ़ा। और किसने दी, मैं आपको दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, किसने दी? औरंगजेब ने दी, आपको याद ही होगा, वो उपाधि औरंगजेब ने दी थी उसको। ये जो फ्री ट्रेड था, लेकिन 1962 में इसको क्लोज कर दिया गया इंडो चाइना वॉर के समय के बाद। लेकिन प्राचीन समय से देखिए 1681-83 के बाद से ये जो व्यापार था, फ्री ट्रेड या मुक्त व्यापार समझौता था, ये इन दोनों राजाओं के बीच हुआ था। लेकिन 1962 में इंडो चाइना वॉर के तक जो है ये समझौता चलता रहा, उसके बाद में इसे क्लोज कर दिया गया। तो ये आपको थोड़ा सा प्राचीन जो है वो लिंक है हिमाचल प्रदेश और ईस्टर्न राजाओं के साथ में। हम बात करते हैं सबसे पहले देखिए रोड्स की। तो 1840 कालका शिमला रोड कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड। 1840 में कालका से शिमला रोड बनना शुरू हुआ। उस समय इसको देखिए हिंदुस्तान तिब्बत रोड के नाम से जानते थे। लॉर्ड डलहौजी के समय में इट वाज नोन एज हिंदुस्तान तिब्बत रोड। बिल्कुल तिब्बत में जाके जो है ये ओपन होता था हिमाचल प्रदेश से होते हुए। और जो लास्ट विलेज था यहाँ पे हिंदुस्तान तिब्बत रोड पर, उसका नाम था चितकुल, जो किन्नौर में है। सांगला वैली या बसवा वैली में आपने पढ़ा होगा कि चितकुल जो है वो लास्ट विलेज है किन्नौर का। इस रोड पर, हिंदुस्तान तिब्बत रोड पर, ये लास्ट विलेज था और अभी भी है। अगर आप देखें, अगर आपने किन्नौर जो है वो अच्छे ढंग से किया है तो आपको याद होगा। और द ट्रेड विद तिब्बत इज द मेन रीजन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन दिस रीजन। इस रोड का बनने का मुख्य मकसद यही था, मुख्य कारण यही था कि जो तिब्बत के साथ जो व्यापार होता था, उस व्यापार को पूरा करने के लिए इस रोड को बनाना पड़ा। और कमांडर इन चीफ सर चार्ल्स नेपियर डिजाइंड द मैप ऑफ रोड। तो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जो थे सर चार्ल्स नेपियर, उन्होंने इस जो है वो रोड को डिज़ाइन किया था, उसके मैप डिज़ाइन किया था कि किस प्रकार से ये रोड बनेगा। तो ये नाम आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, चार्ल्स नेपियर। ये ब्रिटिश अधिकारी थे, एक ब्रिटिश अधिकारी या फिर अफसर थे जिन्होंने इस रोड को डिज़ाइन किया था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये देखिए, आपको जो लोग शिमला गए हैं, जो लोग ढली गए हैं, तो उन्होंने ये दोनों सीन आपके सामने मैंने यहाँ रखे हैं। ये जो है ये असल में आपको ये देख के तो समझ आ रहा होगा ये कौन सी लोकेशन है। ये है ढली टनल, शिमला में है, छोटा शिमला को क्रॉस करके, संजौली को क्रॉस करके ये ढली टनल। ठीक है, लेकिन आज के समय ये आपको ऐसे दिखते, लेकिन प्राचीन समय में ये ऐसे दिखा करती थी जो आपके सामने यहाँ पर है इस तरह से।
इसको पूरा कंस्ट्रक्शन करके इस वे में जो है बनाया गया। कमांडर इन चीफ सर चार्ल्स नेपियर ऑल्सो डिजाइंड द ढली टनल इन 1851 टू 1852। तो ढली टनल को किसने डिजाइन किया? चार्ल्स नेपियर ने डिजाइन किया संजौली में ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत रोड। हिंदुस्तान तिब्बत रोड को बनाते हुए इसको भी एक नया रूप दिया गया चार्ल्स नेपियर जी के द्वारा। द शिमला नेशनल हाईवे वॉज नेम्ड एज NH-22 विच नाउ रीनेम्ड एज NH-5। तो आप देखिए ध्यान रखिएगा, पहले शिमला नेशनल हाईवे को NH-22 कहा जाता था, अब हालांकि जो है नए नामकरण के साथ इसका NH जो है वो नेशनल हाईवे जो है ये नाम चेंज हो गया है, अब हो गया NH-5, याद रखिएगा आप। इस जो टनल में जो ये रास्ता है ये सेम वही है। देन उसके बाद देखिए मॉडर्न रोड्स पे चलते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट एंड मंडी कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वॉज एमलगमेटेड एंड न्यू नेम इज गिवन एज हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जिसको आज कॉमनली हम HRTC के नाम से जानते हैं। HRTC असल में देखिए दो अलग अलग संस्थाओं को मिलाकर बनाया गया था 2 अक्टूबर 1974 को। ये डेट भी याद रखनी है आपको स्टूडेंट्स। कौन कौन सी दो संस्थाएं थी? पहली तो ये थी, देखिए यहाँ पर हिमाचल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट एंड मंडी कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इसको मिलाकर एमलगमेट कर एक नई संस्था फॉर्म की गई जो पूरे हिमाचल में जो है वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं देती है, HRTC। 2 मेजर वर्कशॉप्स हैं इसकी, देखिए यहाँ पर, एक तो तारा देवी में है शिमला के रास्ते में और दूसरा मंडी में है। 2 बहुत बड़ी मेजर वर्कशॉप्स हैं HRTC की। द मेन मोटिव ऑफ HRTC वॉज टू प्रोवाइड एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सर्विस थ्रू आउट द स्टेट, जो कि आज हिमाचल प्रदेश की बसेस, हिमाचल प्रदेश की ट्रांसपोर्ट सुविधाएं बाय रोड के द्वारा की जाती है HRTC के द्वारा। एक इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सर्विस पूरे प्रदेश में, चाहे वो दुर्गम क्षेत्र हैं, चाहे वो सिंपल जो रीजन्स हैं, प्लेन रीजन्स हैं, पहाड़ी रीजन्स हैं, तो वहाँ तक HRTC अपनी सुविधाएं लोगों को देता है ट्रांसपोर्टेशन की। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे ब्रिजेस की बात करें, यहाँ पे पुलों की बात करें तो स्टूडेंट्स पुल हमारे पास देखिए सतलुज रिवर पर है, बहुत इंपॉर्टेंट, कंदरूर पुल या कंदरौर पुल बिलासपुर हमीरपुर रोड पे NH-88 पर लोकेटेड है ये कंदरौर पुल। गांभर बिलासपुर, ठीक है, गांभर रिवर बिलासपुर में। उसके बाद देखिए यहाँ पर गांभर रिवर बिलासपुर में है, तत्तापानी शिमला एंड मंडी बॉर्डर पर। उसके बाद तत्तापानी का पुल है, देखिए यहाँ पे लोहरी शिमला और कुल्लू बॉर्डर पर एक पुल है। बांगटू पुल किन्नौर में है और सलापड़ पुल मंडी एंड बिलासपुर बॉर्डर पर। ये सभी आपको जो है वो ब्रिजेस हैं जो कि आप यहाँ पे ध्यान से इसको देखिए। कंदरौर हो गया, ठीक है, उसके बाद गांभर पुल हो गया, तत्तापानी हो गया यहाँ पे पुल, देन उसके बाद लोहरी पुल हो गया यहाँ पर, देन बांगटू पुल हो गया, देन सलापड़ पुल हो गया। और ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन आपको यहाँ दी गई है। इस तरह से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं यहाँ पे, तो इसको आप नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा। वैसे यमुना रिवर पर भी देखिए यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट पुल है हमारे पास। पौंटा साहब में सिरमौर में है, लॉन्गेस्ट है हिमाचल प्रदेश का। तो क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे ये बन सकता है कि सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है और कौन सी रिवर पर है, तो आपका आंसर यमुना रिवर पर है, पौंटा साहब पुल। सतौन ब्रिज भी है देखिए गिरी रिवर पर। गिरी रिवर भी देखिए सिरमौर की जो है वो इम्पोर्टेंट रिवर है गिरी रिवर, तो सतौन ब्रिज वहाँ पर है। ब्यास रिवर की बात करें स्टूडेंट्स, तो ब्यास रिवर पे पंडो मंडी में जो है वो एक ब्रिज है। नादौन हमीरपुर एंड कांगड़ा बॉर्डर पे, और चक्की ब्रिज जो है वो पंजाब एंड कांगड़ा बॉर्डर पे चक्की ब्रिज है। ये इंपॉर्टेंट ब्रिजेस हैं ब्यास नदी पर। आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कांगड़ा में चलते हैं। कांगड़ा में देखिए हरसी पतन ब्रिज है ब्यास नदी पर, जिसको 30 जून 2011 में शुरू किया गया था, अभी हाल ही में। 214 मीटर इसकी जो है लेंथ है। चंबा में जो है पतन ब्रिज है, चंबा पतन ब्रिज, ये भी देखिए कांगड़ा में ही चंबा पतन ब्रिज। अब यहाँ पे देखिए ब्यास रिवर पर 11 अप्रैल 2012 को गहलोर विलेज में जो है ये ब्रिज है। ये भी आपको याद रखना है, साथ साथ ब्रिजेस भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है स्पीति रिवर पर, स्पीति वैली में। स्पीति वैली इज होम टू एशियाज हाईएस्ट ब्रिज। तो हाईएस्ट की अगर हम बात करें तो आपको स्पीति वैली में मिलेगा, पर लॉन्गेस्ट की बात करें तो आपको यमुना जो है रिवर पे मिलेगा, सिरमौर में, पौंटा साहब में, वो याद रखिएगा। तो द ब्रिज इज एट ए स्टैगरिंग हाइट ऑफ 13,596 फीट, 13,596 फीट की ऊंचाई पर यह ब्रिज है, और 2 विलेजेस को कनेक्ट करता है। कौन कौन से विलेजेस? चिचम एंड किब्बर।
तो किब्बर और शिशम हमने लाहौल स्पीति में पढ़े हैं, आपको याद होगा। इन दो विलेजेस को जोड़ता है ये ब्रिज, ठीक है। इसकी डायमेंशन देखिए, इसकी लेंथ है 120 जो है वो इसकी लेंथ है, और 150 जो है इसकी हाइट है, और मीटर्स में याद रखिएगा आप, ठीक है। ये मीटर्स में 120 एंड 150, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट स्पीति पे जो है ब्रिज है। वहीं पे बात करें हम एयरपोर्ट्स पे आते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन में एयरपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एयरपोर्ट में देखिए अनाडेल ग्राउंड जो सिचुएटेड है शिमला में इज यूज्ड एज हेलीपैड फॉर बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड आर्मी। आर्मी के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये हेलीपैड, ये लोकेशन, या स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जब वीआईपी जो है यहाँ पे आते हैं या जाते हैं यहाँ से, तो अनाडेल ग्राउंड को इस्तेमाल किया जाता है। जुब्बरहट्टी देखिए यहाँ पे शिमला में है, इट इज सिचुएटेड इन शिमला, और 24 मई 1987 को इसको शुरू किया गया था। फ्लाइट यहाँ पे देखिए कौन कौन से चलती हैं, अलायंस एयर की एयर इंडिया सब्सिडरी है ये। हेली टैक्सी देखिए यहाँ पे चलती है पवन हंस के नाम से शिमला टू चंडीगढ़। उड़ान 2 यहाँ पे एक प्रोग्राम शुरू किया गया था 28 फरवरी 2019 से लेकर 30 तक। ये 30 मिनट की फ्लाइट है, सॉरी 2019 में शुरू की गई थी 28 फरवरी 2019 में, और 30 मिनट की फ्लाइट है ये चंडीगढ़ से शिमला। और फ्लाइट कौन कौन से दिन जाते हैं, देखिए मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को ये फ्लाइट जाती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एयरपोर्ट्स जो है वो एक ही एयरपोर्ट इस समय फंक्शनल है, जो कि मेजर जहाँ पे काम होता है तो वो है आपका यहाँ पे जुब्बरहट्टी शिमला में। वहीं पे देखिए भुंतर एयरपोर्ट भी है हमारे पास यहाँ पर, जो कि कुल्लू में सिचुएटेड है, ठीक है। कुल्लू टाउन से 10 किलोमीटर दूर है। फ्लाइट यहाँ पे एयर इंडिया की है। न्यू एयर टर्मिनल जो है अभी हाल ही में बिल्ट हुआ था 2008 में। गग्गल एयरपोर्ट है वेरी फेमस, धर्मशाला के पास में कांगड़ा में, 20 दिसंबर 1989 को ये शुरू हुआ, और स्पाइस जेट और एयर इंडिया की फ्लाइट यहाँ पे जाती है। काजा एयरपोर्ट है वो अभी लाहौल स्पीति में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। रंगरीक एयरपोर्ट है स्पीति वैली में, अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है वो। और बल एयरपोर्ट है मंडी में, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अभी ये प्लानिंग में चल रहा है बल एयरपोर्ट। हो सकता है कुछ आने वाले सालों में हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी देखें हिमाचल प्रदेश में। रेलवेज की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो 2 नैरो गेज है और एक ब्रॉड गेज। नैरो गेज मतलब देखिए जो दोनों पटरियों के बीच में जो जगह है, यानी कि जो बहुत ही कम जगह होती है, कम जगह वाली उसको नैरो गेज बोलते हैं, और जो ज़्यादा चौड़ी होती है जो पूरे इंडिया में है उसको ब्रॉड गेज बोलते हैं, ठीक है। तो कालका से शिमला और पठानकोट से जोगिंदरनगर ये नैरो गेज में आती हैं, और एक ब्रॉड गेज में चौड़ी जो है पटरी वाली वो है ऊना से नंगल तक, ठीक है। तो ये देखिए कालका शिमला रेलवे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी 29 जून 1898 ईस्वी में। इसके चीफ इंजीनियर थे H.S. हैरिंगटन, नाम याद रखिएगा। और ये लोग पब्लिक के लिए खोला गया 9 नवंबर 1903 को लॉर्ड कर्जन के वॉइस रॉयल्टी में, या जो उस समय वॉइस रॉय जो है लॉर्ड कर्जन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। लाला राम नारायण सोलन के वाइन कॉन्ट्रैक्टर थे, जो फर्स्ट पैसेंजर थे इसके, ये भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लाला राम नारायण सोलन के वाइन कॉन्ट्रैक्टर हैं, थे मतलब जो फर्स्ट पैसेंजर बने थे इस रेलवे में। 1906 में फर्स्ट ट्रेन शिमला पहुंची थी, और रेल कार जो है स्टार्ट हुई 1932 में। ओरिजिनली इट हैज़ 107 टनल्स। शुरुआत में देखिए अभी जब इसको ओपन किया गया तो 107 टनल्स थी, बट अभी 103 टनल जो है वो वर्किंग है, फंक्शनल है, आर देयर। इनफैक्ट ओनली 102 बिकॉज टनल नंबर 46 एट सोलन ब्रीवरी नो मोर एग्जिस्ट। अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो 102 टनल जो है काम कर रही हैं, क्योंकि सोलन ब्रीवरी है, जो ब्रीवरी मतलब होता है जहाँ पे वाइन वगैरह बनती है, शराब बनती है, उसको ब्रीवरी बोलते हैं। तो वहाँ पे 46 नंबर टनल है जो कि अभी फंक्शनल नहीं है, जो कि अभी यूज़ में नहीं है, या वो है नहीं अभी फ़िलहाल। तो 102 टनल्स जो हैं वो टोटल वो शिमला कालका शिमला हाईवे में है। क्वेश्चन अगर आपको आए तो इस तरह से आप आंसर यहाँ पे मार्क कीजिएगा। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, और हर इन्फॉर्मेशन में एक क्वेश्चन, ध्यान से आपने सारे जो है वो नोट करना है सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए बाबा भलकू रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, आपका आंसर है शिमला में स्थित है, बिल्कुल बस स्टैंड के, शिमला का जो ओल्ड बस स्टैंड, अगर आप वहाँ कभी गए हैं तो ओल्ड बस स्टैंड से ही इसका रास्ता नीचे को उतरता है, और वहाँ पे इसका जो है वो पूरा आप जो है वो अलग अलग जो मॉन्यूमेंट्स हैं, अलग अलग जो चीज़ें हैं यहाँ पे रखी हुई आप देख सकते हैं। फर्स्ट लॉन्गेस्ट टनल बडोग टनल जो है वो थी 1.143 किलोमीटर लॉन्ग, टनल नंबर 33 है ये। और बाबा भलकू एक
जो है बौद्ध भिक्षु थे, वॉज ए मॉन्क हु हेल्प ब्रिटिशर्स टू कंप्लीट द बडोक टनल। तो वो टनल बन ही नहीं रही थी एक्चुअली में, बडोक टनल बार बार जो है वो गिर जाती थी। तो बाबा बलकू जो है उन्होंने उनको गाइड किया कि किस दिशा में आप खोदना शुरू कीजिए। तो उसके पीछे पूरी बड़ी कहानी है, ठीक है, एक कहानी है या रियलिटी है, बट बाबा भलकू को जो है वो रिकग्नाइज किया जाता है कि हाँ जी, कि जो बाबा भलकू की मदद से जो है फाइनली ये बडोक टनल जो है वो बन पाई। ठीक है, एक्चुअल में देखिए दो उस समय जो खुदाई होती है, देखिए मान लीजिए पहाड़ है तो इस तरफ से और इस तरफ से लगातार जो है वो एक खुदाई एक साथ की जाती है, और खुदाई करते करते अंदर जो है वो घुसा जाता है और दोनों के पॉइंट एक साथ मिला देते हैं इस तरह से। तो जब भी खुदाई की जाती थी दोनों तरफ से, तो उनके पॉइंट कभी इधर से जो है ये इस तरह से चल पड़ता, कभी नीचे से करते, तो जो पूरी जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो एक लीनियर वे में आ नहीं रहे थे। तो बाबा भलकू ने उसको लीनियर वे में जो है वो लेकर आने में मदद की वहाँ के इंजीनियर्स की, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी फेमस हुए। तो कैप्टन बडोक, इसके बारे में देखिए, जब वो जो मेन इंजीनियर थे, है ना, तो उसको जो है वो उन्होंने जो है वो फाइनली, जैसे मैं यहाँ पे आपको नाम भी यहाँ पे है कैप्टन बडोक, जिसके ऊपर वो बडोक जो है लोकेशन का नाम भी पड़ा है। ही वॉज द चीफ आर्किटेक्ट बट वॉज नॉट एबल टू अलाइन द टू एंड्स ऑफ टनल। वो चीफ जो है वो आर्किटेक्ट थे इस पूरे प्रोजेक्ट के, लेकिन वो दो टनल के दोनों हिस्सों को अलाइन नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली फ्रस्ट्रेशन में जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया था इसको, कि उनका नाम खराब होगा और एक टनल वो बना नहीं पा रहे हैं। देन फाइनली एच.एस. हैरिंगटन को एक काम सौंपा गया और उन्होंने जो है बाबा बलकू की मदद से इस जो है वो टास्क को कंप्लीट किया। इसलिए बाबा बलकू को रिकग्नाइज किया जाता है उनके नाम को, इसलिए उनका काफ़ी फेमस है यहाँ पर। सेकंड टनल की बात करें तो सेकंड टनल हमारे पास यहाँ पर है, वो है तारा देवी टनल, 992 मीटर की, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट ब्रिज है इसके ऊपर, धर्मपुर के पास 70 मीटर का। कालका शिमला रेल लाइन वॉज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन 8 जुलाई 2008 अंडर माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। तो ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, 8 जुलाई 2008 को कालका शिमला हाईवे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया के तहत, जिसमें 969 ब्रिजेस हैं, 20 स्टेशन हैं। कनो ब्रिज जो है वो संसार का सबसे हाईएस्ट मल्टी आर्क गैलरी ब्रिज है। ये मल्टी आर्क गैलरी ब्रिज क्या होता है, देखिए आपके सामने पिक्चर में मेरे पीछे यहाँ पे देखिए, ये है इस तरह से, देखिए ये खाली स्पेस छोड़ा, ये खाली स्पेस छोड़ा, देखिए ये आर्क। तो ये बहुत सारे ऐसे आर्क फॉर्म किए, मल्टी एक के ऊपर एक ही आर्क फॉर्म हुए, इसको जो है मल्टी आर्क ब्रिज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो कालका कनो लोकेशन है, कनो ये एक जगह का नाम है जो कि हाईएस्ट मल्टी आर्क गैलरी ब्रिज है, और ये भी अपने आप में अपने रिकॉर्ड में जो है दर्ज है, ये भी कालका शिमला हाईवे पर है। ठीक है, वहीं बात करें स्टूडेंट दूसरे हमारे रेलवेज की, पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे 113 किलोमीटर का पूरा ये सफ़र है, और इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1926 में। पहली बार पब्लिक को खोला गया 1 अप्रैल 1929 को। 993 ब्रिज हैं इसके अंदर, और 2 टनल हैं सिर्फ। गज ब्रिज गज खड्ड पर जो 254 नंबर टनल है, लॉन्गेस्ट नैरो गेज ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सबसे जो है वो लॉन्गेस्ट जो है नैरो गेज ब्रिज है वर्ल्ड का। तो पठानकोट जोगिंदरनगर के बारे में भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि लॉन्गेस्ट नैरो गेज ब्रिज कहाँ पर है, तो आपका आंसर है पठानकोट जोगिंदरनगर में है गज ब्रिज, गज खड्ड पर। ये पिक्चर में आपको दिखा रखा है, देखिए यहाँ पे ये है ये ब्रिज किस तरह से, देखिए ये जो है वो इस प्रकार से ये पिलर्स जो है फॉर्म किए गए हैं, ट्रायंगुलर पिलर्स। तो ये गज खड्ड पर ये पूरा जो है वो बनाया गया है, ये लॉन्गेस्ट है। आगे चलते हैं, ऊना नंगल रेलवे, ऊना और नंगल 33 किलोमीटर का ये ब्रॉड गेज रेल लाइन है, जो कि नंगल डैम को पंजाब में और ऊना में जो है वो हिमाचल प्रदेश में जोड़ती है। और करंटली दिस लाइन इज बीइंग एक्सटेंडेड टिल तलवाड़ा पंजाब। अभी इस लाइन को तलवाड़ा पंजाब तक एक्सटेंड किया जा रहा है, और हम देखते हैं कि दौलतपुर चौक तक जो है वो अभी फ़िलहाल जो है वो फंक्शन शुरू हो गई है, या रेल वहाँ जाने लगी है। ऊना को जो है वो न्यू दिल्ली से कनेक्ट करती है जनशताब्दी एक्सप्रेस और हिमाचल एक्सप्रेस, जो ट्रेन इस वे में इस जो है वो आप कह सकते हैं कि इस ट्रैक से होके जाती है ऊना। जनशताब्दी एक्सप्रेस ऊना से ऊना पहुंचती है वो। प्रपोज्ड रेल लाइंस की बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऊना तलवाड़ा, while the track between Nangal to Amb Andorra via Una is functional,
द वर्क ऑन द अम्ब अंडोरा टू दौलतपुर चौक सेक्शन इन ऊना डिस्ट्रिक्ट इज अंडर वे। तो अभी उस पूरे रेलवे लाइन को दौलतपुर चौक से लेकर अंडोरा तक, अम्ब और अंडोरा तक, ठीक है, ऊना से होते हुए, है ना, तो वो अभी फंक्शनल है, उस पर अभी काम चल रहा है। और साथ ही साथ ऊना और हमीरपुर को जोड़ने वाली रेल लाइन भी अभी प्रपोज की गई है। हमीरपुर को जोड़ेगी ऊना से, और चंडीगढ़ से भी जोड़ेगी, न्यू दिल्ली से भी जोड़ेगी, और ब्रॉड गेज रेलवे ये होगी। ऊना को होशियारपुर से जोड़ने की बात भी जो है वो कही जा रही है, रेल लाइन उसके लिए भी प्रपोज है। और ये ऊना जो है हिमाचल प्रदेश का जो पंजाब के बड़े बड़े बिग टाउन से जो है वो जोड़ देगी। तो ये भी जो है वो अभी प्रपोज रेलवे लाइन से होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो हिमाचल प्रदेश काफ़ी जो है वो ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि संख्या में वो दूसरे जो है वो स्टेट से, स्पेशली पंजाब से, न्यू दिल्ली से वो कनेक्ट हो जाएगा इजीली। तो काफ़ी इजी जो है होगा अगर ऐसा हो जाता है तो फ्रेंड्स, तो ये सारे कोर्स जो है वो आपको अवेलेबल है, पूरा कोर्स हमारी मोबाइल ऐप पर, एंड्रॉयड ऐप पर, जिसका नाम है परीक्षा ई ट्यूटर। तो परीक्षा ई ट्यूटर आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ पे आपको ये ऐप मिलेगी, और उस ऐप के ज़रिए आप इस कोर्स में जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस पूरे कोर्स में जो कि आपको क्लैरिकल, आपको कोर्ट क्लर्क, पटवारी, या साथ साथ पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेंगे। अच्छी आपकी यहाँ पे जो तैयारी होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है वो, अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जो है वो इस पूरी वीडियो के नीचे आपको दिया होगा। आप हमसे हमारे फेसबुक पेज से भी कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक पेज का भी नाम है परीक्षा ई ट्यूटर, परीक्षा ई ट्यूटर, ठीक है। तो इस पेज को आप लाइक कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ेगा। हम आपको एक से एक बेहतरीन कोर्स हिमाचल प्रदेश के ऊपर, एसएससी, बैंक पीओ, साथ साथ आपको अलाइड सर्विसेज, एचएएस और यूपीएससी के ऊपर लेकर आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।